नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 5 मई फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न लेके आया हूं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न आया था, तत्बोधिनी सभा का गठन कब हुआ? तत्बोधिनी सभा का गठन 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को हुआ था। तत्बोधिनी सभा की स्थापना कोलकाता में ब्राह्म समाज के एक अलग दल के रूप में की गई थी, जो हिंदू और भारतीय समाज दोनों में सुधार के रूप में समर्पित एक संगठन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्राह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया था। तत्बोधिनी समाज 6 अक्टूबर 1839 को हेनरी वियन ड्रीजियो के द्वारा किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। एक पूछा गया था, बंगाल विभाजन का अधिकारीकरण क्या था? 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और लॉर्ड कर्जन ने इसका मुख्य अधिकारी था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, लेकिन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडरर आपका टेनिस खेल से संबंधित है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब के विजेता भी रह चुके हैं। चीनी यात्री हैंसोंग किस पल्लव राजा के दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हैंसोंग 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा था। वह एक चीनी यात्री था। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत के दौरा किया था। सियुकी द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक पूछा गया था, गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी दमोट या बलुई दमोट बलुई भारी चिकनी मिट्टी होती है। एक पूछा गया 2011 का जनगणना के विकल्प दूसरा अल्पसंख्यक कौन सा है? पहला सिख, दूसरा ईसाई, तीसरा बौद्ध, चौथा जैन और पारसियों का अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अनुसूचित किया गया है। एक आया था I2U2 को यह किस नाम से जाना जाता है? यह पश्चिमी एशिया क्वाड के नाम से जाना जाता है। भारत, अमेरिका, इजराइल, यूएई ने बनाया I2U2 अलायंस। 14 जुलाई I2U2 शिखर सम्मेलन का किया गया, जिसमें वर्चुअल आयोजन I2U2 के पश्चिमी एशिया क्वाड बता रहे हैं कि विशेष सहयोग बढ़ाने के लिए तैयारी है। एक पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक थे। खान को 21वीं राष्ट्रीय गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था अलाउद्दीन खान को। आपका बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर संगीत से पंडित शिव कुमार शर्मा, तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन, सरोद संगीत से अमजद अली खान, शहनाई संगीत से बिस्मिल्लाह खान, सितार संगीत से पंडित रविशंकर, सारंगी संगीत से पंडित राम नारायण, रुद्र वीणा से उस्ताद असद अली खान, मृदंगम से रामानंद वी राघवन, घाटम से TH विनय कारवम। एक पूछा था, राउत नाच नृत्य किस राज्य का? राउत नाच नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का है। राउत नाच नृत्य एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह दीपावली त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राजा सवाई जय सिंह ने किस शहर की स्थापना की? राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। 1734 ईस्वी में महाराज सवाई जय सिंह ने द्वितीय द्वारा जयपुर में नौहाड़गढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। जनसंख्या की गणना कितने वर्ष में होती है? जनसंख्या की गणना अगर प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। पहला बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत का आपका 7वां, ऐसे आपका 15वीं जनगणना थी। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या से कि सर्वाधिक शिक्षित वाला राज्य केरल, सबसे कम शिक्षित वाला बिहार। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल संधि अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल को अलग किया था। यह मन्नार की खाड़ी एक उत्तला खाड़ी जो हिंद महासागर में समुद्र के किनारे का हिस्सा है। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव समूह को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय
द्वीप को अलग करता है। एक पूछा गया था विद्युत धारा जोड़ने और हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत कुचालक का। 1835 को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति प्रति आधार क्या थी? मैकाले के मिनट्स ने 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के लिए आधार बनाया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो भाग नहीं लेते। संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला में कितने जिले में भाग लेंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 22 दिसंबर को 25 राज्य के 197 जिलों में आयोजन किया जाएगा। एक पूछा था केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच दर को क्या कहा जाता है? केंद्र कोशिका दर या केंद्र दर को मिलाकर जीव दर कहते हैं। इसका राइट आंसर जीव दर हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी वर्तमान में रोजर बिन्नी थे। इनसे पहले आपका पूछा जाएगा तो सौरभ गांगुली थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा आयोजित किया गया था। इनका असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। उसके बाद इन पर चोरा चोरी कांड हुआ था तो 1922, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। एक पूछा था संविधान में कितनी भाषाएं? संविधान में आपका 22 भाषाएं, मूल रूप से चौदह भाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, लेकिन 21वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा 1967 में एक भाषा सिंधु को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया, जिसमें कुल भाषाएं 22 हो गई। एक पूछा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस अनुच्छेद के तहत भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54, 52 में भारत का राष्ट्रपति हो, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, अनुच्छेद 56 अध्यक्ष पद का कार्यालय, अनुच्छेद 57 निर्वाचन की पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्य के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 क्षमा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। एक पूछता है रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? रानी की वाव आपका सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जो गुजरात राज्य के पटावन जिले में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पटावन जिले में प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था और इसे 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला और 2014 में से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया है। एक आया था नवरोज किससे संबंधित है? नवरोज आपका फारसी का नववर्ष से संबंधित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 अगस्त 2021 को फारसी नववर्ष रोज की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाइयाँ दी है। नवरोज फारसी लोगों का कैलेंडर के पहले महीने में पहले दिन मनाया जाता है। यह वसंत की शुरुआत और प्राकृतिक नवीकरण के समर्पित है। गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा आपका उगादी से संबंधित यह त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्रों में लोगों द्वारा किया जाता है। चेटी चंड सिंधी नववर्ष के चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। नवरे या नववर्ष को जो कश्मीर में मनाया जाता है। सजीवा चेरा ओवा या मैटिस का एक अनुष्ठान त्यौहार या मणिपुर चंद्रमाहो सिजुवा के पहले दिन मनाया जाता है, जो हर साल मार्च अप्रैल में पड़ता है। यह विक्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपद या विक्रम संवत के नववर्ष शुरुआत की चिन्हित करता है, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। एक है था लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावणी नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। टखनी की घाटियाँ, घुंघरू और 9 गज की साड़ियाँ पहनने महिला ढोलक की थापा यह नृत्य करती है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स दिल बेचारा डांस का कोरियोग्राफी कर कौन था? नवंबर में भारतीय टीम के मुख्य कोच नियुक्त किसे किया गया? रोजर बिन्नी को किया गया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।